नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दोस्तों, यूपी न्यूज के लिए आज एक बड़ा दिन है। एक अच्छी खबर यूपी न्यूज के लिए ये है कि अब आपको याद होगा कि हमने आपको 2 दिन पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जब मैं सफ़र कर रहा था तो आपको दिखाया था उसका सूरत हाल, वहाँ पर यात्री सुविधाओं की क्या स्थिति है वो आपको दिखाई थी। टोल टैक्स शुरू हुआ कि नहीं वो आपको दिखाई थी। सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजाम हैं एक्सप्रेस वे पर वो आपको दिखाया था। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि आज योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा के लिए, वहाँ के टोल को शुरू करने के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए जो है प्रस्ताव पास हो गया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर वो कौन कौन सी मुख्य कमियां हैं यात्री सुविधाओं को लेकर, जिसका हमने आपको जिक्र किया था, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी। तो कुछ झलकियां आप पहले देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैबिनेट में क्या हुआ है आज। लखनऊ आते वक्त तकरीबन 80-85 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक ये रिफ्रेशमेंट एंड कन्वीनियंस के नाम से एक ये आपको बिल्डिंग दिखाई देगी, जहाँ पर टी और स्नैक्स का बोर्ड भी लगा है। लेकिन अभी ये मरम्मत मतलब निर्माण के दौर में है, अभी बना नहीं है ये, और ये यूपीडा की तरफ से बनाया जा रहा है। यूपीडा अभी फिलहाल, चूँकि सबसे बड़ी दिक्कत मैंने आपको बताई थी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे ये है कि अगर आप इस पे सवारी कर रहे हैं तो अपना खाने पीने का सामान लेके चलें साथ में, और साथ में जो है पेट्रोल की भी टंकी फुल करा के चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। टायर का प्रेशर चेक करा लें, वो भी ज़रूरी है। और खाने पीने की जहाँ तक बात है तो अभी आपको एक भी ढाबा या होटल या रेस्टोरेंट इस पूर्वांचल एक्सप्रेस पर नहीं मिलेगा तो सिर्फ ये जो यूपीडा की तरफ से फिलहाल बनाया जा रहा है। और नहीं, सफ़र नहीं करते साहब, हम ड्यूटी करते हैं यहाँ। ड्यूटी तो कितने कस्टमर आते हैं? बहुत 200 गाड़ी कम से कम आ जाती हैं साहब। 200 गाड़ी आ जाती है? हाँ दिन। हाँ, क्या खोजते हैं वो यहाँ रुक के? यहाँ रुक के चाय पानी नाश्ता यही सब खोजते हैं साहब। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं साहब। हाँ, मिलता है चाय पानी नाश्ता? नहीं, अभी नहीं चालू हुआ साहब। कब तक चालू होगा? बस ठेकेदार आया था, एक बार चला गया, दिल्ली का था, फिर दोबारा कहे नहीं आने के लिए, कभी नाम ही नहीं लिया यहाँ। क्या आने के लिए नाम ही नहीं ले रहे? हाँ, तो उसी को खोलना है यहाँ पे चाय पानी? हाँ साहब, काम बन गया है, खोलने के लिए तैयारी है। अब वो आ जाए, खुल जाए। कोई ठेकेदार कब से नहीं आया? कम से कम 15 दिन से ऊपर हो गया साहब। क्या नाम है ठेकेदार का? अब उसको मालूम नहीं, सरदार है कोई साहब, दिल्ली का है। दिल्ली का सरदार? हाँ, लखनऊ का टेंडर लिया है। वो आया था, हमसे मिला कि बेटा बहुत जल्दी हम कैंटीन खोलने वाले हैं, तो हमको खोल दीजिए अंकल, बहुत परेशान होते हैं, कस्टमर बहुत आते हैं। तो बोला कि हम जा रहे हैं दिल्ली, कुछ सा सामान लेके आएंगे तो दुकान खोलेंगे। और ये आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जो है बन के तैयार है, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ रेस्टरूम की सुविधा है, वॉशरूम की सुविधा है, और कैंटीन अभी तक शुरू नहीं हुई है। और जैसा कि यहाँ पर रहने वाले कर्मचारी ने बताया कि साफ स्वीपर हैं यहाँ पर, और इनका कहना है कि डेली 150 से 200 गाड़ियाँ यहाँ पर आती है। लोग यहाँ पर आते हैं, खोजते हैं चाय पानी नाश्ता, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फरार है, फिलहाल 15 दिन से उसका कोई पता नहीं है। रोड बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था नहीं है कुछ रास्ते में। अगर कोई चीज़ आपको ज़रूरत है, चाय है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, तो ये व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, गाड़ी पंचर हो जाए या गाड़ी की कोई असुविधा हो जाए गाड़ी में, उस टाइप का कोई व्यवस्था नहीं है। ये आपको लगता है ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और सब एक्सप्रेस तो अच्छा बना हुआ है, मगर थोड़ी सी खाली दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है पेट्रोल पंप नहीं है। नहीं, एक पेट्रोल पंप तो है, जब बढ़िया से जब टोल प्लाजा से आप चढ़ते हैं उसके आगे टोल प्लाजा चढ़ते हैं ना, तब ना थोड़ा बन रहा है वो। मान लीजिए मौके से हम नहीं भूल गए, इमरजेंसी पड़ गई, नहीं भराया, मगर टोल प्लाजा पे कोई वो नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है। और खाने पीने की दिक्कत है। खाने पीने की दिक्कत है? खाने पीने की दिक्कत है। तो यात्रियों का अनुरोध है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो यात्री चल रहे हैं उनका अनुरोध है यूपीडा के अधिकारियों से, जिन्होंने इसे बनाया है, कि जल्द से जल्द इस पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाय पानी और बेसिक जो नीड्स हैं, उसको पूरा करने के लिए पेट्रोल पंप, ढाबा, रेस्टोरेंट, इसके अलावा गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो उसको मरम्मत करने के लिए गैरेज, ये सब चीज़ों की व्यवस्था अगर जल्दी हो जाए तो मज़ा आ जाए फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चलने का। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह की सुविधाओं की कमी है फिलहाल उद्घाटन के 4 महीने के बाद भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। तो
हम आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक हुई लखनऊ में, योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई है। उस कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए, उसमें से एक प्रस्ताव ये भी था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए 12 वाहन जो है वो स्वीकृत किए गए हैं और ये 12 वाहन में सुरक्षाकर्मी सवार होंगे, यात्रियों की दिन रात 24 घंटे सुरक्षा करेंगे। इसके अलावा टोल टैक्स शुरू करने का प्रस्ताव पास हो गया है, यानी अब जो टोल टैक्स अभी तक नहीं शुरू हो पाया है वो शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। और इसके अलावा 6 एम्बुलेंस भी स्वीकृत किया है योगी कैबिनेट ने, ताकि अगर दुर्घटना कोई हो जाती है तो उस स्थिति में यात्रियों को जो है वो एम्बुलेंस जो है अस्पताल तक ले जाने का काम करेगी। कुल 220 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन हुए हैं और टोल टैक्स जब शुरू हो जाएगा तो उसके बाद जो है और भी सुविधाएं जो हैं वो धीरे धीरे शुरू होंगी। सबसे पहले आप देखिए कि औद्योगिक विकास मंत्री जो है, जब ये कैबिनेट बैठक खत्म हुई उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी क्या कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर, आप सुनिए पहले। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 6 एम्बुलेंस व 12 पेट्रोलिंग वाहन आवश्यक कर्मियों के साथ उपलब्ध कराए जाने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में पीछे निविदा हुई थी और 222 करोड़ रुपए में निविदा हुई है। 200 करोड़ रुपए हमारा रिजर्व प्राइस था और 222 करोड़ रुपए जो H1 आया उनको ये दिया गया है। इससे जो भी टोल कलेक्शन होगा उससे जो सड़क बनाई गई है उसकी किस्तें और उसका ब्याज भरा जाएगा और जनमानस को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए एक्सप्रेसवे आज। तो सुना आपने किस तरह से आपकी खबर का संज्ञान लिया गया, किस तरह से सरकार की जो है वो जब उसकी आज बैठक हुई, तीसरी कैबिनेट बैठक हुई है जहाँ तक मेरा अनुमान है, और उसमें जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जो है अहमियत दी गई। और जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं आपके इस खबर का भी असर है जिसकी वजह से योगी सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। और फिलहाल टोल टैक्स शुरू हो जाएगा, सुरक्षा की व्यवस्था के तगड़े इंतजाम शुरू हो जाएंगे, इसके अलावा एम्बुलेंस की सेवा शुरू हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है वो पेट्रोल पंप और जो रेस्ट रूम्स हैं स्नैक्स और टी के लिए जो बनाए जा रहे हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जो बलिया और गोरखपुर से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जो काम की शुरुआत हुई, उसे भी जल्द से जल्द पूरा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आएगा। क्योंकि जब तक बलिया और गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नहीं जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बक्सर की जो का कनेक्शन और बक्सर से पटना तक का कनेक्शन जो है वहाँ भी जो 4 लेन बनाया जा रहा है उसको जब तक नहीं कंप्लीट किया जाएगा तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो वाहनों की जो चलने की बात है वो कम है और वो कम रहेगी। लेकिन जाहिर सी बात है बक्सर, बलिया और गोरखपुर से अगर ये अच्छी तरह से जुड़ जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा टोल टैक्स के रूप में, और जितना ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा उतना ही जो है यात्री सुविधाएं भी जो है इस पर बढ़ेंगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। नमस्कार।